तो ऐसा करवा सच जो कोई आपसे नहीं कहेगा, कोई भी आपसे नहीं कहेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को 12 बजे बिस्तर पर लेटे हुए हो, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो और अंदर से एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रही है? सोचिए, आप असल में थक चुके हैं, आप जो है असल में थक चुके हैं, या सिर्फ उस काम से भाग रहे हैं? आप असल में थक चुके हैं या उस काम से भाग रहे हैं जो आपको आपकी पहचान दिला सकती है? क्या आपको वाकई आराम, रेस्ट की ज़रूरत है, या आपकी आत्मा अपने सपनों को सच करने के लिए तड़प रहा है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें काम से ब्रेक चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आपका गोल तय नहीं होता, दुनिया का कोई भी ब्रेक आपको शांति नहीं दे सकता, है ना। आज का मूल मंत्र क्या है? द कोर थॉट, जिसे अपने लक्ष्य से प्यार होता है उसे आराम से प्यार नहीं होता, काम से सुकून मिलता है। जब आपका उद्देश्य, आपका पर्पस स्पष्ट हो, क्लियर हो, तब मेहनत बोझ नहीं लगती, वो जुनून बन जाता है, मतलब कि वो पैशन बन जाता है। एक ऐसा पैशन जो आपकी ज़िंदगी को पूर्णतः पूरा करने के लिए काफ़ी होता है ना। आराम में सुकून, आराम जो हम ढूंढते हैं हमेशा, तो आराम में सुकून क्यों नहीं मिल रहा? द इल्यूजन ऑफ कंफर्ट जोन। आज की पीढ़ी जो जेनजी का ज़माना है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं कि कम काम कर रहे हैं। समस्या यह है कि दिशाहीन हो रहे हैं, डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, राइट। वो डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं, राइट। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, ज़िंदगी का आधार है, लेकिन डायरेक्शन लेस हो जाना ये सबसे बड़ा दुर्लभ हो जाता है कि जब आप बिना किसी विजन के, बिना किसी टारगेट के, बिना कोई पर्पस के, है ना, 8 घंटे भी टेबल पर नहीं बैठ सकते, तो वह आपको थका देता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपका अगला कदम आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, तो आप 16 घंटे की मेहनत के बाद भी चेहरे पे मुस्कान रखेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत कम था मेरे भाई, ये तो बहुत कम था। गलती क्या हो रही है कि हम सुकून को वेब सीरीज, मतलब कि हम क्या करते हैं कि सुकून उसे समझते हैं जहां हम फिल्में और वेब सीरीज देख रहे हो, सोने या सोशल मीडिया पर समय बिताने को ढूंढ रहे हो। सुकून हम उसे कहते हैं। असल जो हकीकत है वो खाली दिमाग में सिर्फ चिंताएं, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, है ना, पनपती है। सच्चा सुकून सिर्फ उस दिन मिलता है जिस दिन आप अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरे दिन बेकार बैठने के बाद भी आप शाम को थकान क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपका दिमाग गिल्ट से थका होता है, काम से नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है, उद्देश्य स्पष्ट होना क्यों जरूरी है? उद्देश्य स्पष्ट होना क्यों जरूरी है? क्लियर पर्पस इक्वल्स टू इनफाइनाइट एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? उद्देश्य स्पष्ट होना क्यों जरूरी है? क्लियर पर्पस इक्वल्स टू इनफाइनाइट एनर्जी, है ना। एक इंसान जो बिना किसी उद्देश्य के दौड़ रहा होता है वह 1 किलोमीटर में हाँफने लगता है, लेकिन वही इंसान जब पीछे कोई खतरा हो या सामने कोई बड़ा इनाम, तो बिना रुके 10 किलोमीटर दौड़ जाता है। फर्क क्या है? फर्क है पर्पस का, कि पहले जो दौड़ रहा था तो उसमें पर्पस नहीं था, लेकिन अभी इनाम है ना। इसलिए अभी एक पर्पस बन चुका, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। जब पर्पस धुंधला होता है ना, आज मंडे है, फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा। जब पर्पस क्रिस्टल क्लियर होता है कि आज एक और दिन मिला है अपने सपनों को इमारत में एक नई ईंट जोड़ने का, जब आपका विजन क्लियर होता है तो सुबह का जो अलार्म होता है ना, आपको नींद से नहीं जगाता। आपका जो जुनून है वो आपको बिस्तर से खींच कर उठा देती है ना। उस समय हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर इतना जनरेटेड होता है उस मोटिवेशन से, उस उद्देश्य से, उस पर्टिकुलर इनफाइनाइट एनर्जी से, कि हम ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, राइट। असली दुनिया की मिसाल क्या हो सकती है? असली दुनिया की मिसाल पहला नंबर में ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, कलाम साहब ने अपने पूरे जिंदगी देश के साइंस और स्पेस मिशन को दे दी। वे कहते थे
कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देता। उनके लिए काम कोई ड्यूटी नहीं था, बल्कि उनका पहला प्यार था, उनका काम। इसलिए 80 साल की उम्र में भी उनके अंदर एक युवा जैसा जो है उत्साह था, है ना। जैसे दूसरा नंबर में विराट कोहली। जब विराट कोहली के पिता का निधन हो गया था, तब वे दिल्ली के लिए रणजी मैच खेल रहे थे। कोई भी इंसान ऐसे वक्त पर घर बैठ जाता है, जो कि लाजमी है और यह गलत भी नहीं होता। लेकिन अगले दिन विराट कोहली मैदान पर उतरे, 90 रन बनाए और टीम को संभाला। क्यों? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ उनका प्रोफेशन नहीं था, उनके लिए वजूद का हिस्सा था, उनके वजूद का हिस्सा था। अगर आपकी जिंदगी में आज कोई सबसे बड़ी मुश्किलात आ जाए, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आप उस दर्द को भूल कर खड़े हो सके? हाँ, क्या ये है? चौथा पॉइंट क्या है? दुख, दर्द और तकलीफ, इन्हें अपनी ढाल कैसे बनाएं? आज की पीढ़ी डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक और असफलता से बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन याद रखिए, दर्द दो तरह का होता है। एक दर्द जो आपको तोड़ देता है, दूसरा दर्द जो आपको बदल देता है। राइट। जब आपका दिल टूटे, तब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। या जब आप बार बार असफल हो, तो उस दर्द को अपने कमरों में बैठकर रोने में बर्बाद मत कीजिए, है ना। उस ऊर्जा, वो जो एनर्जी है, उस ऊर्जा को अपने गोल की तरफ मोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन बदला शब्द नहीं होता, आपकी सफलता, आपका सक्सेस होता है। सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन एंड व्हाट आर द एक्शन व्हिच वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ? एक्शन स्टेप्स क्या हो सकता है? आज से क्या करना है हमें? अगर आप भी इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन 3 बातों को आज ही अपनी डायरी में लिख लेना। समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, समाधान क्या है, दोनों के ऊपर बात करते हैं। दिशाहीन मेहनत, ये एक समस्या है। समाधान क्या हो सकता है? कि अपने वाई, अपने उद्देश्य को खोजें, पूछें कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग एंड कंफर्ट जोन। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आलस का इलाज आराम नहीं, बल्कि एक्शन है। छोटे लक्ष्य बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। अस्थायी सुकून, ये समस्या है, टेम्पररी रिलीफ। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया से मिलने वाले डोपामीन को छोड़ें। असली सेटिस्फैक्शन काम पूरा करने से मिलता है, यह है सॉल्यूशन। अंत में बस एक बात याद रखिएगा कि आराम आपको कुछ घंटों की शांति दे सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य आपका जीवन भर का सम्मान, सुकून होता है। अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें, तो यह मत सोचिए कि काम बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह सोचिए कि बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अपने जिंदगी की शुरुआत क्यों और कैसे करें। अपने सपनों को बोझ मत बनने दीजिए, क्योंकि उन्हें अपना जुनून बनाना बहुत जरूरी होता है। राइट। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है।